नई टेस्ट चैंपियनशिप और नया पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन, इसके हवाले से बड़ा फैसला किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। जबकि दौरा पाकिस्तान के लिए क्या बांग्लादेश अपने टीम को परमिशन दे रहा है, इसके हवाले से बड़ी अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इन दोनों अहम खबरों से पहले बात करते हैं आईपीएल की, जहां पर चेयर लीडर्स और डीजेस के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। और जो हैरानकुन मंतक पेश की गई है वो ये है कि पहलगाम वाक़े के तनाजुर में उसके अफसोस में ये किया जा रहा है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जब पहलगाम वाक़या हो चुका था और जब आईपीएल शुरू हुई थी तो ये डोल बाजे सब चल रहे थे, ये चेयर लीडर्स का डांस भी चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो असल मसला है वो चेयर लीडर का जो एक वायरल इंटरव्यू है या एक बयान है, जिसमें वो बता रही है कि धर्मशाला में जो मैच ख़राब रोशनी का, फ्लड लाइट्स का बहाना बनाकर रोका गया था, दर हकीकत उसकी कहानी थी क्या, कितना डर था वहाँ पर। उसके बाद अब चेयर लीडर के साथ ये रवैया अख्तियार किया गया है कि उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। इसके हवाले से मज़हका खेज़ जो बयानात हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन अगर पहलगाम वाक़े के ऊपर ये मसला होना ही था तो फिर उसके फौरी बाद जो मैचेस थे उनके ऊपर होना चाहिए था, तब अफसोस करना चाहिए था। अब तो लगता ऐसा है कि जंग में बदतरीन शिकस्त का अफसोस किया जा रहा है, उसका सदमा जो है उसको या उस रंज को मिटाया जा रहा है, सोग मनाया जा रहा है एक तरह से, तब जाकर चेयर लीडर्स ये डोल बाजे बंद हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है चेयर लीडर्स के हवाले से। तो मुझे लगता है कि भारत के मीडिया को, भारत के जो तजियाकार हैं, उनको चाहिए कि अपनी आवाम को सही सूरत हाल बताया करें, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ें छुपना इतना आसान नहीं है जितना कि सोशल मीडिया के दौर से पहले हुआ करता था। बहरहाल अब चेयर लीडर्स के हवाले से तो ये अपडेट है, लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो है दौरा पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश ने करना है आईपीएल के पीएसएल के फौरी बाद। उसके हवाले से जो सबसे बड़ा फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए वेट है वो ये है कि बांग्लादेश की हुकूमत क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इन हालात में अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की परमिशन देगी, जब एक बार फिर जंग छिड़ने के ख़तरात मंडला रहे हैं। गो कि ये जो ख़तरात हैं सिर्फ एक ही मुल्क में हैं और एक ही मुल्क के मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। फ़िलहाल जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी हुकूमत के ऊपर निगाहें हैं। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसके हवाले से वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया है कि हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब सिर्फ एक जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो होना बाकी है, यानी कि बांग्लादेश की हुकूमत दौरा पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को परमिशन दे रही है। और उसका वाज़ेह इम्कान भी था, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुकूमती लेवल पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं। जब से भारत नवाज़ हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ना सिर्फ क्रिकेट लेवल पर बल्कि हर लेवल पर बेहतर हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है जिसके ऊपर बात करनी थी। उसके अलावा नई टेस्ट चैंपियनशिप से पहले पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन तब्दील होने जा रहा है, इसके हवाले से बड़ी अपडेट है। और चूँकि पाकिस्तान गुज़िश्ता जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें आखिरी नंबर पर रहा, वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे रहा, उससे पहले भी बहुत बुरी पोजीशन थी। तो इस बार पाकिस्तान के जो मौजूदा टेस्ट कैप्टन हैं शान मसूद, उनके दौर में पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा नाकामियों का सामना किया। 12 में से 9 टेस्ट मैचेस हारे और जो 3 टेस्ट मैचेस जीते हैं वो भी खालिस्तान मुल्तान के पिच की वजह से जीते। और एक रावलपिंडी में जीता था जिसमें 2 इंग्लैंड के खिलाफ थे, एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी मैच में शिकस्त भी हुई है। और बांग्लादेश के हाथों पहली बार ना सिर्फ किसी टेस्ट मैच में शिकस्त हुई, बल्कि अपनी होम कंडीशन में क्लीन स्वीप की खिफत भी पाकिस्तान ने उठाई। और ख़ुद शान मसूद की अपनी इनफरादी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। तो इस वजह से अब नए जो टेस्ट हेड कोच बनने जा रहे हैं मिसबाह उल हक, शायद उनसे मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि अब सऊद शकील को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाए। सऊद शकील की एक तो अपनी इनफरादी कारकर्दगी टेस्ट फॉर्मेट में बहुत शानदार रही है, और इसके साथ साथ जो उनकी कैप्टनसी है जो कि पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड कर रहे हैं वो बड़ी शानदार है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स काफ़ी अरसे के बाद पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर है, तो उसमें सऊद शकील की कैप्टनसी के को भी एक क्रेडिट दिया जा सकता है कि उसने अपने प्लेयर्स की सलाहियतों को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो इस वजह से जो उनकी कैप्टनसी है, उसकी सलाहियत है, वो भी खुलकर सामने आ रही है।
और ऊपर से शान मसूद की एज ए कैप्टन और एज ए बैटर मुसलसल नाकामियों के बाद वैसे भी पाकिस्तान ने कैप्टन चेंज करना था। गो के इससे पहले मोहम्मद रिजवान बेस्ट चॉइस थे, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी जो शिकस्तें हुई हैं, उसके बाद मुल्तान सुल्तान को जो शिकस्तें हुई हैं SPSL में, तो अब उनका चांस बाकी नहीं रहा कि वो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन बनेंगे। हो सकता है कि वनडे फॉर्मेट के फ़िलहाल वो कैप्टन रहें, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अब सऊद शकील को एज ए कैप्टन सामने लाया जा रहा है।